टॉर्चर है भाई साहब, मतलब इतनी भयंकर टॉर्चरस। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या, मतलब क्यों, कैसे, मतलब आपके रिव्यू के लिए क्या कुछ करना पड़ता है यार। ये डबल आई स्मार्ट, मतलब डबल भेजा फ्राई है यार ये, बिल्कुल ही मतलब कोई सर पैर नहीं है ये। मतलब पहले तो मैं शत शत प्रणाम करूंगा राइटर साहब को कि आपने ये क्या सोचा है, और जो सोचा है तो सोचा है, और उसके बाद जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया गया है, जिसका इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है, और जिस तरीके से फुद्दू बनाया गया है, नेक्स्ट लेवल है ये। एक इंसान है, बिग बुल बोलता है अपने आप को, और उसको ट्यूमर है और वो जी पाएगा नहीं। तो साइंटिस्ट साहब आते हैं जो कि जोकर से लगते हैं, बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, आपकी मेमोरी ना डाल देते हैं शंकर के अंदर। उसके दिमाग के पीछे जो ना एक यूएसबी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कहाँ कैसे हुआ, कैसे इंडिया ने ईजाद कर लिया, वो सब सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अपने को। एक काम करो, सीधा अपना ब्रेन जो है ट्रांसफ़र कर लो, और ट्रांसफ़र करने के बाद जो है ये शंकर जो दादा हैं एक नंबर के, ये अजीब सी हरकतें करते हुए आपको दिखेंगे यहाँ पर। ये गुंडागर्दी से लेके, मतलब लफंगो वाली लैंग्वेज यूज़ करने से लेके, लड़की को ताड़ने से लेके, जो जिस तरीके की बदमाशी हो सकती है, जिसको आप अय्याश बदमाश आदमी बोलते हैं, उसको आप हीरो की तरह पहले तो आप प्रेजेंट करोगे। उसके बाद इसकी जो पर्सनैलिटी है वो कभी ये हो जाएगी और कभी संजय दत्त वाली हो जाएगी, और यही सारी स्टोरी मोटा मोटा लेवल के अंदर चलती जाएगी। तो क्या इसकी गुडनेस जो है वो बुरे पे हावी करेगी? तो मैं तो बोल रहा हूँ दोनों ही बुरे हैं, इसमें अच्छा क्या है? माँ को आप यूज़ कर लेते हो ज़बरदस्ती के इमोशन जगाने के लिए, कि जैसे आप कहीं से जैसे केजीएफ में हुआ था ना, माँ को दिया हुआ वादा, उस तरीके का कर दोगे। और आप पूरे शराबी कबाबी और ताड़ने वाले इस तरीके के एक इन सेंसिटिव से इंसान हो गए, और एंड में आप एक बड़े अच्छे तरीके से शिव का रूप ले लोगे भाई, कैसे और क्यों। और जिस तरीके के बीच बीच में गाने आएंगे, आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है ये, मतलब। और ऊपर से जो डबिंग है, माशाअल्लाह, हा नेक्स्ट लेवल की बदतमीजी है वो। तो पता नहीं किसने डबिंग करी है, लिप मूवमेंट भी तब तक ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे जल्दबाजी में इसको रिलीज कर दिया गया। ऑल इन ऑल इतनी थर्ड क्लास है कि जब आपका एक दिमाग पूरा भेजा फ्राई हो जाता है, आपकी ऐसे दिमाग ऐसे यूं यूं हो रहा होता है, ऊपर से एक इंसान आता है, इसका नाम है बोका। वो भाई को मतलब अलग ही दुनिया से है वो, जैसे कि मतलब वो शायद किसी और प्लेनेट में रहता है। उसको हंसाने का काम दिया गया है, उसको खाने की चीज़ें, उसको सेक्स, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो किसी भी स्पेसिफिकली औरतों के ऊपर किसी भी तरीके का आतंक कर सकता है। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम राइटिंग, जो लोग बोलते हैं कि भैया वुमेन की रिस्पेक्ट करो, ये करो, जिस तरीके से यहाँ पर कैमरा मूवमेंट भी दिखाया गया हर बॉडी पार्ट का, इतना स्लीजी लग रहा था सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि कोई थर्ड क्लास जेड ग्रेडेड कोई आप मूवी देख रहे हो। मतलब जो किसी ज़माने में 80s 90s के अंदर वो जो लगा करती थी ना मूवीज़, जिसके अंदर मतलब सुबह मॉर्निंग शो वाली, उससे भी गंदे तरीके के इसके अंदर कुछ कुछ शॉट लिए गए हैं। फिर इमोशंस के नाम पे कुछ कुछ सीन ठीक आते हैं, लेकिन आप बोलते हो कि यार ये ज़बरदस्ती का आपने आउटफुट बना दिया है यहाँ पर, ताकि जस्टिफाई कर पाओ एक एक्टर के एक्शंस। बहुत ही पथेटिक तरीके का मेरे ख्याल से राइटिंग है ये। ऑडियंस को फुद्दू बनाने वाली बात है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। क्या ही बोलूँ मैं इस मूवी के लिए। जब ट्रेलर टीजर आया था तभी ऐसा लग रहा था घटियापन, और ये घटियापन कंटिन्यूड है। मैं सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटेड हूँ ना, एक्चुअली पूरी जगत छोड़ो, उनसे मुझे खास कोई उम्मीद भी नहीं थी जब लाइगर वाइगर आई थी। ये जो एक्टर है, इनके भी सिर्फ जैसे कहते हैं ना, होछागिरी इज़ नॉट एक्टिंग, ठीक है। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया। Sanjay Dutt is a great actor, and after spending so many years in the industry, at least he should have read the script. He should have seen the last work of this director. He should have evaluated whether he should be doing this movie or not. Extremely disappointed by his choice. So I am disappointed only in one person, that is Sanjay Dutt. He is wasting his talent. Of lately, एक अधीरा को छोड़ के जितनी भी इन्होंने मूवी करी है कमबैक वाली, जिसके अंदर थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं कि नॉट हीरो वाला बट साइड में मेन लीड वाला जो भी करा या विलन करा, नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव, नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव। ये मतलब कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड यार। ही इज़ वेस्टिंग हिज टैलेंट। सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कोई भी मूवी नहीं कर देनी होती, और साउथ वाले कोई भी पैसे भी दे देते हैं उठा के, क्योंकि पिक्चर इतनी चलती है। 7.5 करोड़ रुपए की अगर ओपनिंग ले लेगी कोई पिक्चर, तो आप बोलोगे बहुत ही अच्छी बात है, मतलब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, बनाए जो। और अगर ये साउथ सिनेमा है, तो मैं यही चैलेंज करूँगा सारे ऑडियंसेस को कि पूरे साल के अंदर अगर 4 ढंग की साउथ की मूवीज़ आ जाती हैं और 400 ऐसी आती हैं जो ऐसी होती हैं, तो फिर हम ये नहीं कह सकते ना कि जनरलाइज करके कि साउथ सिनेमा बहुत अच्छा है।
आप ये कह सकते हो कि इंडियन सिनेमा बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ 2 हिंदी की आ जाएगी, 4 साउथ की मूवी में, कुछ 2 मलयालम की अच्छी होंगी, 1 तेलुगु की बहुत अच्छी की, जैसे कि कल्कि हो गया, जैसे कि महाराज हो गया, जैसे कि मलयालम मूवी के अंदर जिनको अवेशम अच्छी लगी, मुझे वो थोड़ी सी एवरेज लगी थी, लेकिन मुझे रॉरशैक बहुत अच्छी लगी थी मलयालम मूवी, मेरे को आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। लेकिन ये क्या है यार, दिस इज़ नॉट सिनेमा, दिस इज़ जस्ट मेकिंग फूल ऑफ पीपल यार। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसका रहेगा 0 यार, मुझे देना ही नहीं है इसको स्टार, क्योंकि ये किसी लायक ही नहीं है कि इसको दिया जाए। स्क्रीन प्ले इतना ढीला है कि बीच बीच में अचानक से कोई कॉमेडी चलनी शुरू हो जाती है, आप इरिटेट हो जाते हो कि ये क्या हो क्या रहा है, क्यों, और आप इसको हिंदी में लाई क्यों हो रहे हो, जब आपको पता है कि नेशनली इस तरीके की सेंसिबिलिटी जो है वो होगी ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं करेगी। तो सॉरी, मतलब बिल्कुल थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया ये रिव्यू, बट more than a review, it has come as a heartfelt reaction that stop making fool of people यार now। मतलब in the name of cinema, what you're doing is you're making a commercial cinema for earning money। There is a very set formula। एक हीरो दिखाएंगे बदतमीज सा जो सारी अयाशी बदमाशी करता होगा, और एंड में भगवान दिखा देंगे और सिर्फ ये बोल देंगे कि जस्टिफाई हो गया सब कुछ, बहुत ही बढ़िया बात हो गई।